मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा, है ना। चलो आज बात करते हैं अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि इस धर्म में चलो सुकून नहीं है, उस धर्म में शादी करते हैं, इस धर्म में ऐसा है, वो धर्म अपनाते हैं, ये वो फलाना ढिमाका। ठीक है, आपको सुकून अपने ही धर्म में मिलेगा। ठीक है, अगर आप अकेले होंगे तो। ठीक है, आप ये झूठे रिश्ते नाते जो हैं अगर छोड़कर आप अकेले रहो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा सुकून है। ठीक है, मैं बचपन से सुकून से ही रह रही हूँ, अकेले रह रही हूँ। ठीक है, लेकिन अकेले रहने की ये भी है दिक्कत है कि आप के घर में डकैत घुस जाते हैं। ठीक है, चलो उसका तो इंसाफ जो है सरकार प्रशासन करेगी ही। ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपको अगर सुकून मिलता है तो आप अकेले ही ठीक हो, और आपको कोई भी धर्म जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही धर्म में सुकून से रहोगे, क्योंकि आप किसी भी धर्म में जाओगे आपको टॉर्चर हर जगह किया जाएगा, क्योंकि सब अपने अपने में ही परेशान रहते हैं। ठीक है, और आप उसमें जाके जो प्लस हो जाओगे ना, तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। किसके ऊपर? आपके ऊपर। फिर आप बोलोगे अरे मैंने तो ये सपने देखे थे, मैंने तो वो सपना देखा था, मैंने तो ये सोचा था ऐसा होगा वैसा होगा। लड़कियां भी कर रही है ना कि चलो भाई वो दूसरे धर्म में जाके शादियां कर रहे थे, अपने धर्म में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, हर धर्म में दिक्कत है। देख रहे हो कि नहीं, कुर्सी पे बिठा के बच्चों के साथ आग लगा दी जाती है दहेज के लिए, मार कर तंदूर में फेंक दिया जाता है दहेज के लिए। ठीक है, पैसों के लिए बड़ी से बड़ी राजकुमारी तक को दफना करके उसके ऊपर डांस किया गया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? प्रॉपर्टी के लिए, दहेज के लिए, समझे, सामान के लिए, रुपया पैसे के लिए, धन दौलत के लिए। तो सबको क्या चाहिए? धन दौलत चाहिए। और आप लोग जो है चेंज करते हो धर्म को। ठीक है, तो मैं पहले एक बात बता दूं कि आपको जब भूख लगती है तो आप खाना खाते हो। ठीक है, पहले एक रोटी खाते हो, फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर आप दूसरी खाते हो। ठीक है, फिर आप तीसरी खाते हो, फिर उसके बाद आपका मन भर जाता है, पेट भर जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आपने फिर क्या हुआ? पेट भर गया आपका, फिर आप उसको दूर करते हो, खाने को भी दूर करते हो कि साइड करो, मेरा पेट भर चुका। तो उसी तरह है कि कोई भी लड़का आपको अगर कहता है कि तुम मेरे धर्म को, ठीक है, अपना लो, तुम यहाँ पे ज़्यादा खुश रहोगी, ज़्यादा सुकून से रहोगी। ठीक है, हम तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हारे धर्म में इज्जत नहीं मिलती। ठीक है, औरतों को इज्जत, मर्द को या फिर औरतों को इज्जत किसी भी धर्म में नहीं मिलती है। ठीक है, हर कोई आपस में ही परेशान रहता है, हर कोई टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वो पैदा हुआ वैसे ही उसको ताने कसना, यानी कि बहुत कुछ परेशानी शुरू हो जाती है। तो आपके माइंड में ये कैसे आ गया कि आप कोई और धर्म अपनाओगे तो आपको सुकून मिलेगा? ठीक है, सामने वाला लड़का आपको फेसबुक, व्हाट्सअप और क्या बोलते हैं यूट्यूब, आपको कहीं से भी कोई भी मिल जाता है, आपको बोला मैं आपको बहुत सुकून से रखूँगा, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा। ठीक है, आपको आराम से रखूँगा, इज्जत से रखूँगा। ठीक है, इज्जत से आप कैसे रहोगे जब आप अकेले होगे? खुद का ख्याल रखोगे। खुद का ख्याल रखना भी बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि नहीं है? ठीक है, तो वो सामने वाला जो आपको टारगेट कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसको भूख लगी हुई है। ठीक है, उसको भूख लगी हुई है, तो वो भूख की वजह से इतना कुछ कह रहा है। ठीक है, इतना कुछ आपके लिए कर रहा है, इतना सारी गिफ्ट ला रहा है आपके लिए, इतना कुछ आपको कोरियर कर देता है, इतना कुछ आपको दे देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी हुई है। ठीक है, फिर भूख उसकी तभी मिटेगी जब तक वो आपको खा नहीं जाता। ठीक है, आपकी ज़िंदगी को जो है जब तक वो खा नहीं जाता तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और आपके मन में ये बिठा हुआ है कि आप जो है सामने वाले की बात मानोगे तो वो आपको रानी बना के रखेगा। ठीक है, ठीक है ना, आप कुछ और सोच रहे हो, वो कुछ और सोच रहा है। उसको लगी हुई है भूख आपको खाने की, और आपको, आप सोच रहे हो कि मुझे तो इज्जत से रखेगा। आपके धर्म में तो कुछ है नहीं, आपके धर्म में तो सब आपको टॉर्चर ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आपको टॉर्चर? ज़मीन के लिए, घर के लिए। ठीक है, आपको भगा दे ताकि वो सब पे अपना कब्जा करे। दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया में यही सब दस्तूर है। ठीक है, तो आपको अगर ज़्यादा ही अगर टॉर्चर किया जाता है, शादी के लिए आपको मजबूर किया जाता है, ठीक है, आप शादी करना नहीं चाहते हो, आपको ज़बरदस्ती परेशान किया जाता है, ठीक है, आपको टॉर्चर किया जाता है, भगाया जाता है। ठीक है, जो भी हो, कोई भी हो। ठीक है, अच्छे माँ बाप जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते। ठीक है,
और जिनके तो कोई भी नहीं होता है उनका तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनका कोई नहीं, बहुत से ऐसे लड़के हैं वो लोग भी सोचते हैं कि जो हम चलो भाई वो लोग भी जो है उन लोग की आधी उम्र गुजर जाती है, 40 साल की उम्र में शादियां करते हैं, ठीक है, पैसे जमा करके रहते हैं, चलो भाई इतनी उम्र में तो कोई मिला नहीं, 40 की उम्र में चलो अच्छे से शादी करेंगे। फिर आप जिससे शादी करते हो वो भी क्या करती है, आपकी धन दौलत लूट के वो भाग जाती है, ठीक है। तो किसी के लिए भी जो है ज़िंदगी आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने 40 साल गुजार दिए हैं अकेले तो आगे भी गुजार लो, क्या दिक्कत है ना। अगर लड़कियां हैं, अगर आप लोगों को ये समझ में आता है कि आपको अपने ही धर्म में, अपने मज़हब में बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है, बहुत परेशान किया जाता है, 3 तलाक है, ये है वो है, ठीक है, हलाला है, ठीक है, हलाला तो पहली बात तो है ही नहीं, इसको ज़बरदस्ती इसमें घुसेड़ा गया है, हलाला है ही नहीं। और तलाक, रही बात तलाक की, तो औरतें औरतों की तलाक ज़्यादा करवाती हैं, ठीक है, औरतें औरतों को ज़्यादा परेशान करती हैं, चाहे उसका कहीं पर भी हो, चाहे वो अपने मायके में भी रहेगी तो उसको सब परेशान करेंगे उसकी ज़मीन घर के लिए, ठीक है, चाहे फिर वो किसी के घर में जाएगी तो वहाँ पे भी उसको टॉर्चर करेंगे, क्यों? क्योंकि आप कमज़ोर होती है, मजबूर होती हो, ठीक है, तो आप अपने आप को ये समझो कि आप कमज़ोर हो, ये सच है। आप अपने पल्लू में बांध लो या फिर दुपट्टे से लपेट लो या फिर अपनी जेब में रख लो और आप इसी बात को रखो कि आप हो कमज़ोर और आपको मानेगा कोई नहीं। चाहे आप ऑफिस में काम करो या फिर आप गांव घर में झाड़ू पोछा लगाओ या फिर आप किसी हॉस्पिटल्स में काम करो, ठीक है, आप कहीं पर भी काम करो, आपको कमज़ोरी समझा जाएगा। 4% अगर इधर से आएंगे तो 4% आपको टॉर्चर करेंगे, ठीक है, वो टॉर्चर करेंगे कि लड़की जो है, लड़की औरतों को वो लोग इज्जत नहीं देते, ठीक है, बात बात में कमी निकालेंगे, बात बात पे नुक्स निकालेंगे, क्यों? ताकि वो आपको हटा सके, ठीक है। कहीं पर भी काम करो, कंपनियों में भी काम करोगे, आपको वो टॉर्चर करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है कि औरतों के लिए जो है, लड़कियों के लिए कहीं भी कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अगर लड़कों की तरह जीना सीख लो, ठीक है, सब चीज़ को परे करो, ठीक है, सबको परे करो और आप जियो, ठीक है, बिना डर के, तो आपका मुमकिन है। लेकिन आप ये सोचोगे कि आप किसी कोई आपको सहारा देगा, वो आपको अच्छे से रखेगा, इज्जत से रखेगा, आपको महल बना के देगा, आपको घर बना के देगा, वो आपको इज्जत से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो जो है लड़के आपको फंसाते हैं, क्यों फंसाते हैं? उनको भूख लगी होती है और आप क्यों फंस जाती हो? आपको खाना चाहिए, बिरयानी, मटर, कबाब, कौरमा, क्या बोलते हैं, अच्छा मटन, अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए आपको खाने, शॉपिंग चाहिए, ठीक है, घूमना फिरना चाहिए। इसीलिए तो आपके लिए बेहतर क्या होता है? आपके लिए पैसा बेहतर होता है, इज्जत बेहतर नहीं होता, जिसकी वजह से आपको अगर इज्जत प्यारी नहीं होती है इस चीज़ की वजह से, ठीक है, आपको पैसा प्यारा होता है, आपको इज्जत प्यारी नहीं होती, इसीलिए हमारा देश जो है और भी पीछे जा रहा है। एक तो महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, भूखमरी भी उतनी ही बढ़ गई है, गैस ख़त्म है, ये ख़त्म है, वो ख़त्म है, महंगाई बढ़ गई है, ऊपर से आप लोग जो है इस तरह के ट्रेंड चला रही हो कि कभी ये धर्म अपना लिया, कभी वो धर्म अपना लिया, कभी इसके साथ फरार हो गए, कभी इसके साथ फरार हो गए, कभी इसके साथ बिजी हो गए। तो आपको क्या लगता है कि ईश्वर परमात्मा आपको नहीं देखता? इसकी वजह से ही दुनिया में जब भूखमरी आती है, परेशानियाँ आती है, आपकी वजह से कितने लोग भूख मरते हैं, ठीक है। कहते एक घर में अगर परेशानियाँ हो, अगर, ठीक है, एक घर में अगर गलत किया जाता हो कि आजू बाजू सब के ऊपर जो है उसका जो है असर होता है, पूरे गांव पे उसका असर होता है, ठीक है। तो आप लोगों को तो इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि आप जहाँ भी रहो तो इज्जत से रहो, है कि नहीं है? इज्जत से रहना पड़ता है। अपने देश की बात है भाई, हम अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना, पहले तो किताबें लोग पढ़ते थे, पेपरों में न्यूज़ आते थे, अभी सोशल मीडिया है, कहीं भी कुछ भी होगा भाई, चलो भाई अपने इंडिया के लोग हैं, ये इंडिया के लोग हैं, ये इंडिया के लोग हैं, घर में मारा मारी हो रही है, पकड़े जा रहे हैं, खेतों में पकड़े जा रहे हैं, घरों में पकड़े जा रहे हैं, ये इंडिया के लोग हैं। धर्म चेंज कर रहे हैं, लड़कों के साथ फरार हो रही है, अपने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को अपना रही है खुशी पाने के लिए। आपको खुशी तभी मिलेगी जब आप अकेले होंगे, ठीक है, जब आप अकेले होंगे तभी आपको खुशी मिलेगी, जब आप रूटीन बिल्कुल डिसिप्लिन से चलोगे तभी आपको सुकून मिलेगा। आपको किसी के घर जाके सुकून नहीं मिलेगा, वहाँ पे 10 नागिन और बैठी रहती हैं, नाग भी बैठे रहते हैं, ठीक है, आपको डसने के लिए, सुबह शाम डसने के लिए। या तो आप पैसा लेकर आओ या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी लेके आओ, हमको दो, ठीक है, ये मांग होती है, ठीक है। तो आप इतना सारा कहाँ से लेकर आओगे? चोरियाँ करोगे, डकैती करोगे या फिर कोई गलत यूज़ करो, गलत काम करोगे या फिर किसी और को फिर फंसा लोगे ताकि वो हमें दे तो हम इनको दे तो हम खुश रहें, है ना? नहीं, इज्जत से रहना है ना, हमारे देश का भी तो नाम रोशन होना चाहिए।
कि हमारे देश में कैसी लड़कियां हैं, कैसी औरतें हैं, कैसे मर्द हैं। जितनी भी घटनाएं होती सारे सोशल मीडिया पे ही जाता है, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे कुछ भी हो, कोई भी धर्म के, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, पूरी दुनिया देखती है। और ऊपर देखो पूरा देश, बाहर के देश में भी पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनको भी समझ आता है क्या हो रहा है। क्योंकि उर्दू में अगर लिखा, जैसे हिंदी में लिखा तो उसको उर्दू में बाहर देशों में पढ़ते हैं, उसमें टाइप कर देते हैं उर्दू लैंग्वेज में, ठीक है, उर्दू में, मराठी में, कौन कौन सी भाषा है उन भाषा में टाइप कर दे ताकि लोग पढ़े। कमेंट्स में भी देखो आप पढ़ लोगे, हर कोई पढ़ लेगा, क्योंकि उस भाषा में उसको चेंज कर देता है, सब पढ़ता है। पूरी दुनिया में बेइज्जती होती है कि नहीं होती है, बताओ। तो आप लोगों ने ज़िंदगी जो शादी वादी को ही जो मान लिया है कि शादी एक बहुत बड़ी खुशी है, ठीक है, किसी तरह बस शादी हो जाए, ठीक है, उल्टा सीधा करके, तो ये गलत बात है, ठीक है। हम पूरे सब के सब कैमरे के सामने ही रहते हैं, सब पूरी दुनिया के लोग कैमरे के सामने रहते हैं, है कि नहीं, पूरी दुनिया देखती है, तो फिर भी हमें शर्म नहीं आती, हम अपने मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब में जाते हैं, ठीक है। क्या होता है फिर, आपकी लाइफ बर्बाद होती है, आप कभी इधर इधर टॉर्चर खाते हो, कभी उधर टॉर्चर खाते हो, ठीक है, आपको टॉर्चर ही मिलता है। तो काम क्यों नहीं करते आप, जो है लड़कियां जो है, गुजारिश है, आप लोग तो पढ़ी लिखी होंगी या फिर अनपढ़ भी होंगी, झाड़ू पोछा करो, मजदूरी करो, मजदूरी करने में 500, 600, 700 रुपये मिलते हैं, शर्म किस बात की। हर जगह गलत थोड़ी होता है, हर कोई गलत थोड़ी होता है, आप मजदूरों के साथ काम करो, ठीक है, सब काम करती हैं, बाहर जाके देखो, सब जवान हो, माँ हो, पूरा परिवार मजदूरी करता है कि नहीं, कोई दुकान चलाता है, कोई होटल चलाता है, पैसे जमा करो, थोड़ी ज़मीन ले लो, अलग थलग रहो, और जिनके पास भाई हैं, अपनी बहनों का ख्याल रखो, थोड़ी सी ज़मीन दो, आपकी बहन परेशान है, थोड़ी सी ज़मीन दो, उसको झोपड़ी बना दो, अपना आराम से रहेगी, खाएगी पिएगी, काम करेगी अपने घर में, भीख मांग के भी खाएगी, अपने घर में आके पड़ी रहेगी, है कि नहीं। इससे अपना देश का नाम रोशन तो होगा कि हाँ चलो भाई फलाने देश में तो ऐसा हो रहा है, लेकिन हम तो एक दूसरे में आपस में ही लड़ रहे हैं, खुशी पाने के लिए हम एक दूसरे से बातें करते हैं, ठीक है, सामने वाले को भूख लगी हुई है, ठीक है, सामने वाले को जो है, आप जो शादी होने के लिए किसी के भी बहकावे में आ जाते हो, किसी की बातों में आ जाते हो, तो आपका फिर अपना भी कोई नहीं है, गैर भी कोई अपना नहीं है आपका, ठीक है। जब अपना नहीं होता तो गैर भी आपका अपना नहीं होगा, आपको सुकून से कोई नहीं रहने देगा, ठीक है। आपके पास प्रॉपर्टी है तो ही आपको सब मानेंगे, ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको थोड़ी ना, आपको तो यूज़ करके फेंक देंगे। लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको ये बात समझ, लड़के भी बहुत ही ज़्यादा ही शिकार हो रहे हैं धोखाधड़ी के, वो लोग बोलते नहीं है तो ये अलग बात है, लेकिन देखते हैं न्यूज़ में लड़के बहुत धोखे खाते हैं। तो क्या चल रहा है, मार काट चल रहा है बस दुनिया में। आप लोग एक दूसरे से बात बंद कर दो, ठीक है, किस लिए बातें करते हो, ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। और भी तो है दुनिया में, अल्लाह ताला भी तो है, भगवान भी तो, ईश्वर भी तो है, उनके सामने झुक जाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, भगवान के आगे झुको, ठीक है, पूजा पाठ करो, कीर्तन में जाओ। आप अगर नहीं जाना चाहते कीर्तन में, खुद ही घर में बैठ के पूजा पाठ करो, करना क्या है, कम से कम आपका मन तो लगे, आपको कुछ तो मिलेगा, ठीक है। अब भगवान, आप ईश्वर की तलाश करो, किस तरह तलाश करनी है, सुबह शाम याद करो उनको, काम करो, बस उन्हीं को याद करो, फालतू के लोगों से बकवास नहीं करो, ठीक है। लेकिन एक ट्रेंड चला हुआ है भाई, चलो भाई अपने मज़हब में, और अपने मज़हब को भी बदनाम करती हैं, होता है, हर जगह होता है, टॉर्चर बहुत ज़्यादा होता है, पैसों के लेकर बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, ठीक है। लेकिन आप जो है, आप अपने पैरों पर खड़े होइएगा तो उसको साइड कीजिएगा, आपकी आप साइड हो जाइए, आपको पैसे चाहिए, पर हमें जो है, हमें पैसों वाला परिवार नहीं चाहिए जो पैसे ऐंठने में लगा हो, ठीक है, लालची लोग नहीं चाहिए, आप लोग साइड रहा करो। ज़रूरी नहीं है कि आप सजदा करो, ईश्वर के आगे सजदा करो, वो ज़रूरी है नहीं, ईमानदार बनना भी बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ईमानदार बनना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ दिखाने से नहीं होता कुछ, ठीक है, बनना भी पड़ता है ईमानदार, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करने से, अच्छी अच्छी बातें करने से भी कुछ नहीं होता, अच्छा बन के दिखाना भी पड़ता है, ठीक है। अच्छे वचन बोलने से जो है कुछ नहीं होता, अच्छा करना होता है। मैं 2006 से भटक रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ काम किया, ठीक है। मेरे अपने ने भी रहने नहीं दिया, ज़मीन
घर सब छीन लिया, ठीक है, गैरों ने भी मेरी माँ का घर छीन लिया, इतना बड़ा घर मुझसे छीन लिया, बताओ, बिना पूछे ही छीन लिया। तो चलो दुनिया में तो सबको तो मरना ही है ना, ठीक है। माँ तो चली गई, लेकिन बर्बादी शुरू हो गई। लेकिन अब बर्बादियों का जो है हर्जाना तो भरना पड़ेगा ना, घर तो देना पड़ेगा मेरा। सबकी देखो, ज़िंदगी में सबकी लड़ाई है, ज़िंदगी में सबकी लड़ाई है, किसकी नहीं है? कौन कौन इतना खुश नसीब है जिसके पास परेशानी ना हो? परेशानी होनी भी चाहिए, ठीक है, ताकि परेशानियाँ होनी भी चाहिए, ताकि आप जो है लड़के, ठीक है, लड़के आप कुछ सीख सको, ठीक है, कि फिर दोबारा घर में कचरा ना आए, ठीक है। मेरे घर में कचरा कौन था? मेरा बाप। मेरे बाप को अगर मेरी बहनें पहले कचरा को बाहर फेंक देती तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, मेरी माँ ही पहले को फेंक देती तो कोई दिक्कत नहीं होता। पर क्या करें, टाइम लग गया, है ना। किसके माइंड जो होता है, क्या कहते हैं, दिमाग, जो औरतों के पास दिमाग नहीं होता कि घटिया इंसान को, मर्द को इज्जत दी। नहीं, मेरे बड़े होते ही देखा मैंने अपने बाप के ऊपर केस किया, क्योंकि वो क्योंकि उसकी वजह से मैं भटकी, टॉर्चर सही, क्यों केस किया, अभी भी जिंदा होता उसको जेल के अंदर डलवाती। जो गलत है तो वो गलत है, ठीक है, मैं रिश्ते नाते कुछ नहीं देखती, जो गलत है वो गलत है, मैंने उसके साथ कभी बातें भी नहीं की होगी, ठीक है। जैसी बड़ी हुई उसके सबसे पहले उसी के ऊपर केस किया मैंने। क्यों? प्रॉपर्टी हम चारों बहनों की है ना, ठीक है। उस शराबी के जरिए घर में घुस गया, और वो भी डरपोक, कह रहा बड़े खतरनाक लोग हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कौन कितना खतरनाक है वो तो वक्त ही बताएगा। घर बनाने वाला खतरनाक होता है, या फिर जाली पेपर बनवा के घर पे कब्जा करने वाला खतरनाक होता है। अगर मेरे घर को तुम लोग तोड़ भी दिए ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं ज़मीन भी नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं ज़मीन के ऊपर तुम लोगों ने अपना घर बना लिया, मैं घर को भी तोड़वाऊंगी और ज़मीन को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वो मेरी माँ ने ज़मीन खरीदी है, सब मेहनत से बनाया गया है, कि चंदा मांग के नहीं बनाया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लड़ाई देखो, लड़ाई सबकी है ज़िंदगी में, आप लोगों की भी लड़ाइयाँ हैं ज़िंदगी में, अपने सबकी भी है, ठीक है। लेकिन उस लड़ाइयों में घुस के देखो, उतनी परेशानियों में घुस के मैंने काम भी किया, ठीक है ना। अब मैं अपने सीधा घर जाऊंगी, और घर खाली करना पड़ेगा, मेरा घर है भाई। तो देखो, किसी भी आप इतना सोशल मीडिया है, आप किसी के बहकावे में ना आए, ठीक है, क्योंकि सामने वाले को भूख लगी रहती है, वो जब तक आपको खाएगा नहीं, ठीक है, जब तक आपको वो खाएगा नहीं, उसकी भूख प्यास मिट नहीं जाती, तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आप लोग ट्रेंड ना चलाइए कि आप अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म में जाएं, ठीक है। हर धर्म में वैसा ही है, दहेज धीरे धीरे जो है, 1 महीना से मीठी मीठी बातें होती है, प्यार होता है, ठीक है। 1 महीना किसी भी परिवार में आप जाओगे, 1 ही महीना, ज़्यादा नहीं, उसके बाद फिर आपका तीर कमान लेके सीधा वार करते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए? दहेज के लिए, ठीक है। और दहेज आपके पास है नहीं, पैसा है नहीं, क्या करोगे? तो अब यतीम हो तो यतीम बनकर ही रहो, गरीब हो तो गरीब बनकर ही रहो, अपने औकात में रहा करो, ठीक है। और ये बातें अपने जेब में रखा करो कि आप कमज़ोर हो ही, और आपको हर कोई टॉर्चर करेगा, इसलिए आप किसी के परिवार के अंदर जाने से पहले 10 बार सोचना, ठीक है, कि आप किसी को आप पैसे दे नहीं सकते हो, तो आप अकेले रहा करो। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़।